low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. पैसेंजर व्हीकल तो पैसेंजर व्हीकल, अब कमर्शियल व्हीकल्स में टाटा मोटर्स एग्रेसिव गेम खेलती हुई नजर आ रही है। हाल ही में टाटा मोटर्स ने अपने नए 14 ट्रक्स लॉन्च किए थे और अब टाटा मोटर्स अपने नए 3 छोटे वाले जो ट्रक्स होते हैं उन्हें लेकर आ गई है। खैर, उनमें से आज हमारे साथ एक मौजूद है इंट्रा V50 और इसके अलावा इंट्रा V20 भी कंपनी ने लॉन्च किया और साथ ही टाटा योद्धा 2.0। फिलहाल हमारे साथ जो मौजूद है वो है इंट्रा V50। तो बात भी हम इसी ट्रक की करेंगे कि इसमें कंपनी क्या कुछ ऑफर कर रही है। बेसिकली देखा जाए, ये जो इंट्रा सीरीज के जो ट्रक्स है ना, ये V10 और V30 ऑलरेडी भारतीय बाजार में मौजूद हैं और लगभग 3 सालों में देखा जाए उन दोनों ही ट्रक्स के 1 लाख से ज़्यादा यूनिट्स बिक चुके हैं। इसी वजह से कंपनी थोड़ा सा और एग्रेसिव गेम खेलती हुई नजर आई है और V50 को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया। हालांकि जो V20 बाई फ्यूल है उसे भी लॉन्च किया है, जो कि CNG और पेट्रोल दोनों वर्जन पर चलता है। लेकिन इंट्रा V50 में क्या कुछ खास मिलता है, चलिए शुरू करते हैं। टाटा मोटर्स अपने पैसेंजर व्हीकल्स में जो डिज़ाइन फिलॉसफी है उसको तो लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहती है, लेकिन अगर हम कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो यहाँ पर भी अगर आप डिज़ाइन फिलॉसफी देखोगे तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा सीरियसनेस टाटा मोटर्स की तरफ से दिखाई देगा। ये जो अगर आप इस पे देख रहे हो ना, इंट्रा V50 पिकअप पर ये जो डिज़ाइन देख रहे हो, ये बेसिकली जो डिज़ाइन है ये है प्रीमियम टफ डिज़ाइन और इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम भी नज़र आ रहा है। इंट्रा पिकअप आपको यहाँ लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, क्रोम की बड़ी सी यहाँ पर पट्टी देखने को मिल जाएगी, टाटा का लोगो जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम नज़र आ रहा है। V50 आपको यहाँ पर लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा और अगर आप नीचे की तरफ आते हो तो यहाँ पर ये वाली जो फिनिश है ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम नज़र आ रही है जो ग्रिल पर आप देख रहे हो। इसके अलावा हेडलाइट है, तो हेडलाइट के अंदर भी आपको क्रोम की फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। हालांकि बल्ब मिलता है और नीचे की तरफ आपको कोई भी फॉग लैम्प वगैरह नहीं मिलता है, लेकिन फॉग लैम्प की आपको हाउसिंग मिल जाती है। अगर आप लगवाना चाहें एज एन एक्सेसरीज तो आप शायद से लगवा सकते हैं। यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाता है और यहाँ की तरफ अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर जो फिनिश है ये शायद से LED DRL वाली देखने को मिलती है, हालांकि ये फंक्शनल नहीं है फिलहाल। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ये ग्रिल इस तरीके से देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नज़र आ रही है। इसके अलावा आप ये जो नीचे ये जो बम्पर देख रहे हो ये प्लास्टिक का मिलता है और ये आपको ठीक ठाक क्वालिटी का मिलता है, बहुत ज़्यादा मजबूत तो आपको यहाँ पर ये देखने को नहीं मिलेगा। अब चलते हैं साइड प्रोफाइल में, और साइड प्रोफाइल से पहले एक चीज़ और, अगर आप यहाँ पर ये जो ग्लास एरिया है बाहर की तरफ से अगर आप देखते हो तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। अंदर से भी बैठ कर एक बार मैं व्यू दिखा दूँगा आपको कि बाहर का व्यू कैसा देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये 2 वाइपर देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं साइड में और देखते हैं वहाँ पर कंपनी क्या कुछ ऑफर कर रही है और क्या चीज़ें बदली हुई यहाँ साइड प्रोफाइल में आपको देखने को मिलती हैं। इंट्रा V50 का अगर आप साइड प्रोफाइल देखते हो तो साइड से अगर आप देखोगे ना, ये काफ़ी लंबा नज़र आ रहा होगा। लंबा इसलिए भी नज़र आ रहा होगा क्योंकि इसका जो पे लोड कैपेसिटी वाला ये प्रॉपर जो फ्लोर है ये पहले से ज़्यादा बड़ा हुआ है। पहले लगभग 8.7 फीट का देखने को मिल रहा था और अब की बार 9.8 फीट का देखने को मिल जाता है। इसलिए यहाँ पर जो लोडिंग क्षमता है वो अब 1.5 टन की हो गई, यानी कि 1500 किलोग्राम की। इसके अलावा यहाँ टायर की बात कर लेते हैं। जो टायर साइज़ है वो 15 इंच का मिलता है और इनका जो सेक्शन है वो 215/75 R है। अपोलो के यहाँ पर टायर्स दिए गए हैं। इसके अलावा साइड प्रोफाइल में जो इंडिकेटर है वो आपको यहाँ देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको की नॉब देखने को मिल जाता है और ये जो डोर हैंडल है ये आपको नॉर्मल मैट फिनिश में ही देखने को मिलता है। ORVM जो है वो भी आपको मैट फिनिश में ही देखने को मिलता है। और अगर आप गाड़ी के अंदर चढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको एक फुटबोर्ड भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप इधर की तरफ पीछे की तरफ आते हैं तो बेसिकली यहाँ से अगर आप देखोगे ना तो ग्राउंड क्लियरेंस आपको समझ में नहीं आएगा। लगभग 188 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा पीछे की तरफ आप आते हो तो पीछे की तरफ आपको नॉर्मल सा ये डोर गेट मिल जाता है और इसे आप अगर ओपन करना चाहते हो तो ये यहाँ से इस तरीके से ओपन हो जाएगा। मैं आपको एक बार ओपन करके भी दिखा देता हूँ। अब आप यहाँ पर ये जो सामान देख रहे हो, जैसा कि बताया 1500 किलोग्राम यहाँ पर सामान रख सकते हैं, तो यहाँ पर 1500 किलोग्राम सामान रखा भी गया है। सीमेंट वीमेंट के कट्टे वट्टे यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा भारी हैं और लोडिंग क्षमता यानी कि अगर आपको लोड करना है तो वो भी आप इजीली इस तरीके से कर सकते हो। खैर, अब कर लेते हैं इसे बंद। और ये जो आप पीछे वाला जो दरवाज़ा देख रहे हो ये इतना ज़्यादा भारी नज़र नहीं आ रहा है, काफ़ी हल्का सा ही नज़र आ रहा है। तो
फिलहाल कर देते हैं इसे बंद। यहाँ मुझे लगता है कंपनी को ये वाला जो गेट था ये थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए था। अब इंट्रा का पिकअप ट्रक है, तो जब इतनी सारी चीज़ें कंपनी दे ही रही है तो इसे थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बना सकती थी। इसके अलावा 2 पार्किंग सेंसर्स आप यहाँ पर पीछे की तरफ देख सकते हैं, और यहाँ पर ये जो टेल लाइट है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाती है, जो कि आमतौर पर आप ट्रक्स में देखते ही हैं। जो स्पेयर व्हील है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो अब चलते हैं इंट्रा V50 के अंदर और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ, जो इस गाड़ी का व्हील बेस है ना, जो कि मैं बताना भूल गया था, वो 2600 mm का मिल जाता है। और देखा जाए इस गाड़ी को हाइड्रोफॉर्मिंग चैसी पर बनाया गया है, जो कि मजबूत है काफ़ी। अब चलते हैं इसके अंदर और इनग्रेस एग्रेस कैसा है एक बार जाकर भी मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको फुटबोर्ड पे पैर रखना पड़ता है स्टीयरिंग पकड़ के, या फिर यहाँ पर ये जो है ना आपको मिल जाता है हैंडल, उसे पकड़ के आप अंदर घुस सकते हैं। तो एक बार और अंदर जाके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप इजीली अंदर जा सकते हैं, और ये जो सीट है इसे आप अपने हिसाब से आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। बेसिकली मैं बता देता हूँ, जिस इंट्रा V50 में मैं बैठा हूँ ये एक बेस मॉडल है, और बेस मॉडल है इसी वजह से यहाँ पर आपको AC वेंट्स देखने को नहीं मिलेंगे। जो AC वेंट्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। काफ़ी सिंपल से है, लेकिन यहाँ पर आपको स्टोरेज स्पेस काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप आसानी से कॉइन्स वगैरह जो आपको सामान वामान रखना है वो आप रख सकते हो। यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा खासा स्टोरेज मिल जाएगा, मतलब स्टोरेज स्पेस ही आपको अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर टाइप A USB पोर्ट मिल जाता है। अगर आपको फ़ोन चार्ज करना है तो आप इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। 5 स्पीड ट्रांसमिशन मिलता है, जो कि इधर की तरफ है, जैसे कि आप देख रहे हो। हैंड ब्रेक इधर मिल जाता है, और ये जो हैंड ब्रेक है ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है, आप इजीली इसे एक्सेस भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो सीटें हैं यहाँ देखो, 2 लोग तो इजीली बैठ सकते हैं, यानी कि यहाँ पर को ड्राइवर बैठ जाएगा और यहाँ पर ड्राइवर बैठ जाएगा। लेकिन अगर फिर भी 3 लोग अंदर बैठना चाहते हैं इस केबिन में तो वो भी आसानी से बैठ सकते हैं। हालांकि जो यहाँ पर बैठेगा उसे थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है, क्योंकि बैक सीट पीछे की तरफ इस तरीके से नहीं है। इसके अलावा आप देखते हैं ये जो सीट है इसे आप आगे पीछे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जैसा आपको करना है। और साथ ही यहाँ पर ड्राइवर की सुरक्षा के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट दी गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। खैर, स्टीयरिंग व्हील अगर आप देखते हो तो जो स्टीयरिंग व्हील है काफ़ी सिंपल सा, काफ़ी नॉर्मल सा है, और यहाँ पर आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको प्रॉपर डिजिटल देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और ये स्टैंडर्ड है। इसके अलावा अगर आपको विंडो ग्लास नीचे करना है तो आप ऐसे मैनुअली नीचे कर सकते हैं, क्योंकि भैया AC तो है नहीं, तो गर्मी लग रही है, इसलिए थोड़ी बहुत हवा खाने के लिए इस विंडो ग्लास को नीचे करना ज़रूरी हो गया था। यहाँ पर अगर आप देखते हो राइट साइड में तो जो इको बटन है वो देखने को मिल जाता है, और साथ ही कुछ बटन्स और देखने को मिल जाते हैं। हेडलाइट की जो एडजस्टेबल वगैरह है, ब्राइटनेस वगैरह तेज़ कम करने के लिए वो आपको देखने को मिल जाता है। इको बेसिकली तब यूज़ कर सकते हो आप जब इस ट्रक से आपको अच्छा खासा माइलेज हासिल करना हो। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो तो काफ़ी अच्छा खासा लेग रूम मिलता है, और ये जो अंदर का केबिन है ना, ये बेसिकली देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि आपको ना ये वॉकिंग केबिन मिल जाता है, यानी कि आप इस साइड से अगर इस साइड भी जाना चाहो तो ईजिली इस तरीके से जा सकते हो, अगर आपका जाने का मन कर रहा हो। दरवाज़ों पर 1-1 लीटर की पानी की बोतल आसानी से रख सकते हो। बाकी की चीज़ें आपको सेम नॉर्मल सी देखने को मिलती हैं। एक बार मैं आपको जो इस गाड़ी का टॉप वेरिएंट है उसमें बैठ के बता देता हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो कि आपको इसमें देखने को नहीं मिल रही हैं। फिर उसके बाद इंट्रा V50 की ड्राइव पर चलेंगे और चलाकर बताऊँगा कि इस गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है। पीछे 1500 किलोग्राम वजन लदा हुआ है, और 1500 किलोग्राम वजन लादने के बाद इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इंजन की ब्रेकिंग कैसी है, स्टीयरिंग इनपुट कैसा है, मोड़ने के दौरान कोई दिक्कत तो नहीं होती है, गाड़ी कहीं डगमगाती तो नहीं है, वो सारी चीज़ें भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये है टाटा इंट्रा V50 का AC वेरिएंट। अब AC वेरिएंट है तो इस वजह से आपको यहाँ पर AC वेंट्स मिल जाते हैं। 4 AC वेंट्स हैं, सर्कुलर AC वेंट्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर जो कंट्रोल्स दिए हैं वो AC के कंट्रोल्स वगैरह दिए हैं। बाकी की जो चीज़ें हैं वो आपको सेम वैसी मिलती है जो कि नॉन AC वेरिएंट में आपको देखने को मिल रही थी। इसके अलावा जैसा कि आप यहाँ पर ऊपर की तरफ IRVM देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको लाइट मिल जाती है, एक बल्ब मिल जाता है छोटा सा, और यहाँ पर आपको सनवाइज़र मिल जाता है। हालांकि को ड्राइवर के पास सनवाइज़र नहीं है, मुझे लगता है कंपनी को वहाँ भी देना चाहिए था। हालांकि एज एन एक्सेसरी आप वहाँ पर भी लगवा सकते हैं। अब चलते हैं टाटा इंट्रा V50 की ड्राइव पर और देखते हैं इस गाड़ी के इंजन की परफॉर्मेंस कैसी है। तो
टाटा इंट्रा V50 में मिलता है 1.5 लीटर का डीजल इंजन, और ये वही इंजन है जो कि टाटा मोटर्स की पैसेंजर व्हीकल्स में भी यूज़ होता है। आप नेक्सॉन देख सकते हैं। हालांकि इस इंजन को ना डिट्यून किया गया है कमर्शियल व्हीकल के लिए, क्योंकि इसमें ट्रांसमिशन अलग देखने को मिलता है, 5 स्पीड ट्रांसमिशन मिलता है विद केबल शिफ्ट वायर टेक्नोलॉजी के साथ। अब ये जो ट्रांसमिशन है ना काफ़ी हल्का है। देखो इस गाड़ी को जैसे ही आप चलाते हो, एक तो एनवीएच लेवल काफ़ी बढ़िया किया गया है, क्योंकि डीजल इंजन के हिसाब से काफ़ी अच्छा एनवीएच लेवल मिल जाता है। खैर इसका इंजन जो है वो नीचे भी मिलता है, जिस तरीके से वैन वगैरह में आपको इंजन नीचे की तरफ मिलता है ना, सीट के नीचे, वैसे ही इसका इंजन भी नीचे की तरफ है। अब जो टॉर्क है वो 220 Nm का है, और जो पावर है वो 80 bhp की है। अब 80 bhp की पावर, 220 Nm का टॉर्क के हिसाब से गाड़ी बढ़िया काम करती है। देखो हमने इस गाड़ी को ना बेसिकली ऐसे चलाया है जैसे कि कंपनी बोल रही है कि 1500 किलोग्राम पेलोड क्षमता है, तो लगभग उतना ही वेट कंपनी ने यहाँ रखा है, बांध के रखा हुआ है काफ़ी बढ़िया तरीके से। और जिस तरीके से हम इस व्हीकल को चला रहे थे, यानी कि थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी की, और ऑन रोड पर उतना ज़्यादा नहीं चलाया, ऑफ रोडिंग पर ज़्यादा चलाया, क्योंकि जो लोग यानी कि जो बिज़नेस पर्पज़ से इस व्हीकल को ख़रीदते हैं, या फिर जो गांव देहात में लोग इस व्हीकल को ख़रीदते हैं, वो बेसिकली अपने ये दूध के कैंटर लेके जाते हैं, फल फ्रूट्स वगैरह जो किसान वगैरह होते हैं एग्रीकल्चर में जो यूज़ करते हैं ट्रक्स वगैरह, तो बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग करते हैं। इसी वजह से इस व्हीकल के साथ ना हमने इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ जानी। अब जैसे ही हम इस व्हीकल को लेके जा रहे थे, तो स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था, क्योंकि हमेशा से मैंने पैसेंजर व्हीकल चलाई है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कितने स्टिफ सस्पेंशन है, लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन इसमें दिए गए हैं, 4 लीफ स्प्रिंग है, तो कितने स्टिफ सस्पेंशन है। और इसमें ये जो स्टीयरिंग व्हील है ये भी आपको एडजस्टेबल नहीं मिलता है, तो आपको सीट वीट एडजस्ट करके ही इसे प्रॉपर चलाना पड़ता है। ये प्रॉपर ऐसे ब्लॉक है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मतलब मुझे दिक्कत हुई, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा इसे चलाया तो इसके यूज टू हो गया। अब इतना लंबा व्हीकल, ऊपर से 1500 किलोग्राम वजन, मुझे लगा कि किस तरीके से चलेगा, लेकिन जैसे जैसे मैं इस व्हीकल को आगे चलाता गया और हर एक टेरेंस, हर एक चुनौती भर रास्ते से मैं इसको पार करता गया, तो वहाँ पर ना इस व्हीकल ने यानी कि इंट्रा V50 ने मेरा कॉन्फिडेंस इंस्पायर करा। मुझे किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं थी। इसका जो टर्निंग रेडियस है वो 5.25 मीटर के आसपास है, और टर्निंग रेडियस जैसे कि मोड़ते हो आप, तो वहाँ पर भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है, चाहे आप तेज़ स्पीड में मोड़ो चाहे आप कम रफ्तार में मोड़ो। और सबसे बड़ी बात देखो, ये जो ट्रक है ना, ये पिकअप व्हीकल है, पिकअप ट्रक है ये, तो इस वजह से इसमें ABS नहीं मिलता, और ABS नहीं मिलता इसी वजह से इसे आप प्राइवेट यूज़ के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और इसमें आपको पता ही है कि 2 लोग या ज़्यादा 3 लोग बैठ सकते हैं। तो इको मोड पे 2 मोड मिलते हैं, एक इको मिलता है और एक नॉर्मल मिलता है। जो इको मोड है उस पर पहले हमने ब्रेक लगा के देखी, तो जो व्हीकल है ना काफ़ी बढ़िया ब्रेकिंग के साथ आता है। इतना ही नहीं, देखो 1500 किलोग्राम पीछे वजन लदा हुआ है, और 1500 किलोग्राम के साथ भी हमने इस व्हीकल में ब्रेक लगाया, तो वहाँ पर भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। इसके अलावा इस व्हीकल के साथ हमने थोड़ा सा वाटर वेडिंग भी करी। वाटर वेडिंग जब करी तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा ट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर आप छोटे मोटे गड्ढों से निकलते हो जहाँ पानी वानी भरा रहता है, तो वहाँ पर भी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं देता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेट रोड पे हम नहीं चला पाए, यानी कि तीसरे गियर से ज़्यादा मैं इस ट्रक को नहीं चला पाया, तो जो ऑन रोड जो कैपेबिलिटीज़ है उसके बारे में तो नहीं बता पाऊँगा। इसलिए जितना भी मैंने आपको बताया है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ के बारे में ही बताया है। जब इस व्हीकल को हम दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों में चलाएंगे, वहाँ पर चेक करेंगे किस तरीके से चलता है। हाँ, एक चीज़ और, कुछ लोगों के मन में रहता है ना कि यार इतना बड़ा व्हीकल खरीद लेते हैं, माइलेज वाइलेज की चिंता होती है, तो उसके लिए ना इसमें इको मोड, जैसे कि मैंने पहले बताया, अब अभी 1500 किलोग्राम वजन है, तो जाहिर सी बात है पावर ज़्यादा चाहिए होगा, तो इको मोड की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर बिल्कुल खाली लेके जा रहे हो और वहाँ पर आप इको मोड लगाते हो, तो इस व्हीकल का आपको ठीक ठाक माइलेज भी मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। कुल मिलाकर देखा जाए ना, ये जो ट्रक है ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है V50, और लोडिंग क्षमता ज़्यादा बढ़ गई। जो V30 था उसमें आपको 1300 किलोग्राम यानी कि 1.3 टन की पे लोडिंग क्षमता देखने को मिल जाती थी, और इसमें अब आपको 1.5 टन की देखने को मिल जाती है, यानी कि 1500 किलो की। तो आप जाहिर सी बात है 1500 किलो तो कंपनी बोलती है, लेकिन इंडियन जो कंज्यूमर्स होते हैं वो इसमें 1800 किलो भी लेकर जा सकते हैं। पानी के टैंकर्स वगैरह, दूध के जो टैंकर्स वगैरह होते हैं, या फिर फल फ्रूट्स वगैरह, या बिजनेस पर्पज से ई-कॉमर्स के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कुल मिलाकर गाड़ी चलाने में ठीक ठाक है। फर्स्ट इंप्रेशन बढ़िया है जितना भी इस गाड़ी को मैंने चलाया ऑफ रोडिंग में और थोड़ा बहुत ऑन रोड पर। और अब कर लेते हैं बात वर्डिक्ट को लेकर। इंट्रा V50 के परफॉर्मेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया, ब्रेकिंग के बारे में बता दिया, और जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ है वो भी मैंने आपको समझा दिया। कीमत की बात कर लेते हैं, तो इस गाड़ी की शुरुआती कीमत जो कि नॉन AC की है वो लगभग शुरू होती है 8,67,000 रुपये एक्स शोरूम से। हालांकि जो AC वाला वेरिएंट है उसके लिए आपको थोड़े और ज़्यादा पैसे चुकाने होते हैं। अब कंपनी ने इस
व्हीकल के साथ इस पिकअप ट्रक के साथ ना V20 बाई फ्यूल वेरिएंट भी पेश किया है। हालांकि उसकी जो कीमत है वो आने वाले कुछ टाइम में आपके सामने आ जाएंगी। उसको देखा जाए तो आप पेट्रोल और CNG दोनों ही ऑप्शन में चला सकते हैं। खैर, अब आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि टाटा इंट्रा पिकअप V50 के बारे में एक डिटेल्ड रिव्यू चाहते हैं।